Hello and welcome, guys. Welcome back once again to the very first video of class 11th accounts, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से बहुत ही बिल्कुल साधारण तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी क्रैश स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंट्स, जिसके अंदर हम बच्चों केवल ये सीखेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है और अकाउंट्स को बनाया क्यों जाता है, अकाउंट्स का पर्पस क्या है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से इस लेक्चर के अंदर, पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं अकाउंट्स के बारे में। बहुत साधारण तरीके से समय व्यर्थ गवाए बिना बच्चों स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपको बच्चों अकाउंटिंग की जितनी भी चर्चा होगी वो बिजनेस के रेस्पेक्ट में की जाएगी और बिजनेस के रिजल्ट्स को जानने के लिए ही अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। देखो बच्चों, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसा आप जानते हैं, आपने अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द बिजनेस को होते हुए देखा है। प्रैक्टिकली हमने इन सभी चीजों को हमारी सराउंडिंग में देखा है, जिसे हम इस सब्जेक्ट के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, पर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। बिजनेस में बहुत सारी परचेजेस होती हैं, सेल्स होती हैं, बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, न्यूमरस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है। ऑनर बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां करता है। अब उसके सामने एक समस्या यह है कि वो बिजनेस के रिजल्ट्स को जानना चाहता है। हर बिजनेसमैन ये तो जानना चाहता है कि मैंने कितना परचेज किया है, कितना सेल्स किया है, कितने मेरे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस हुए हैं। इस बारे में बिजनेस के ओनर को बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए होती है और ये जानकारी उसे अकाउंट्स प्रोवाइड करता है। हर बिजनेसमैन, देखो बच्चों, बिजनेस यदि कर रहा है तो वो जरूर से जानना चाहेगा कि उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है या बिजनेस उसका गिर रहा है, लॉस जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, या फिर उसे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, या बिजनेस को उसे बंद कर देना चाहिए। ये सब तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से ही पता चलेगा, बिजनेस की नेट रिजल्ट से ही पता चलेगा। और जब तक प्रॉपर तरीके से आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, आपको बिजनेस के रिजल्ट्स पता नहीं चलेंगे। प्रैक्टिकली देखिए, छोटे मोटे बिजनेसमैन को ही बिजनेस की एक दिन के अंदर 50 ट्रांजैक्शंस करनी होती है। कुछ खरीदना होता है, कुछ बेचना होता है। और बड़े बिजनेस की बात करें तो वहां तो हजारों लाखों ट्रांजैक्शन एक दिन के अंदर होती है। अब बिजनेसमैन याद कैसे रखे कि कितनी ट्रांजैक्शन हुई और कितना मुनाफा हुआ या कितना लॉस हुआ? ये सब उसे एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जानने के लिए। जिस सॉफ्टवेयर को हम यहां पर सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो ही अकाउंट्स कहलाता है। अकाउंट्स बच्चों इज नथिंग, बहुत सिंपल वे में यदि मैं आपको बताऊं तो अकाउंट्स एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का काम कम्युनिकेशन का होता है, कम्युनिकेट करना होता है। जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं हिंदी में, तो आप सभी लोग एज ए व्यूअर मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आप मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। आपको तमिल, मराठी, कन्नड़ या कोई अन्य भाषा समझ में नहीं आती, हिंदी समझ में आती है, इसलिए तो आप हिंदी वीडियो देख रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। और हमारे जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में है क्योंकि इंग्लिश भी आपको समझ में आती है। तो अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज ही है जो कि बिजनेस के यूजर्स को, बिजनेस के यूजर को, बिजनेस के ओनर को या बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हर पर्संस को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़ने और समझने में सहयोग करती है। उसे ही अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब अकाउंट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। वो सिस्टमेटिक तरीका होता है डेबिट और क्रेडिट का तरीका, जिसे ही हम 11th के अंदर सीखने जाएंगे। तो यदि हम हमारे नोट्स की हेल्प से इन सभी चर्चाओं को प्रोसीड करें तो बच्चों, यहाँ पर नीड्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने चर्चा करी है उस हिसाब से अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं। बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं या बिजनेस में लॉसेस जनरेट हो रहे हैं। मिस्टर राम को जो हमने उधार बेचा है उनसे कितना पैसा लेना है, मिस्टर श्याम से जो हमने उधार खरीदा है उन्हें कितना पेमेंट करना है, किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है। यही बेसिकली मेन पर्पस है, मेन नीड्स है
अकाउंट्स को प्रिपेयर करने की बच्चों। नोट्स के साथ आप चलिए। यहाँ पर नीड्स, हमें यहाँ पर क्या क्या इंडेक्स पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शंस क्या है, बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है, स्कोप क्या है, अकाउंटिंग की ब्रांचेस क्या है, ये सब चीजें पढ़नी है। सबसे पहले नीड की बात करते हैं। देखिए अकाउंट्स तो आपको हर घड़ी हर क्षण की सूचना देगा, पर नॉर्मली एंड ऑफ द ईयर में फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं और फाइनल अकाउंट्स ही हम अकाउंट्स के यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, बैंकर्स को कम्युनिकेट करते हैं, गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, टैक्स अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करते हैं। जो भी यूजर्स उस कंपनी के अंदर या उस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। कंपनी है तो हमारी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। एंड ऑफ द ईयर में सारे कामकाज होते हैं। और अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली जो होता है बच्चों वो 12 मंथ का होता है। और बात करें अकाउंट्स के प्रिपरेशन की या फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन की, तो अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है नॉर्मली और एंड हो जाता है बच्चों 31 मार्च को, 31 मार्च को। यदि एक अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो करंट अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट हुआ है और एंड हो जाएगा 31 मार्च 26 को। हम इस 12 महीने की अवधि के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि कोई एक फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग के लिए बिजनेस का ओनर और मैनेजर उस बिजनेस के रिजल्ट्स को मेजर करना चाहता है कि बिजनेस का ऑपरेशन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिजनेस सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस ऑन मेरिट्स है या नहीं, प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं या नहीं, सर्वाइव कर रहा है या नहीं, बिजनेस बिजनेस को ग्रो करना है या नहीं, डाइवर्सिफाई करना है या नहीं, बिजनेस को कम तो नहीं करना है या बंद तो नहीं करना है। बिजनेस के रिजल्ट से ये पता चलेगा। और बिजनेस के रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने वाली एक सिंपल लैंग्वेज है अकाउंट्स, इसीलिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा आपको, ये सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। सो बिजनेस कैन नॉट एक्यूरेटली ट्रैक इट्स फाइनेंशियल मेरिट्स। इसके बिना बिजनेस अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की मेरिट्स को, डीमेरिट्स को ट्रैक नहीं कर सकता, उसके बारे में नहीं जान सकता। कोर बिजनेस क्वेश्चन को जो अकाउंट्स एड्रेस करता है, जैसा हमने पढ़ा कि लॉसेस हो रहे हैं या फिर प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं, कितने प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, कितने लॉस जनरेट हो रहे हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल में। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब 12 मंथ की अकाउंटिंग पीरियड जिसके लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। आई बात समझ में? फिर आगे कह रहे हैं कि आपके बिजनेस में जो आपने पैसा लगाया है वो कितना लगाया है। देखिए बिजनेसमैन कई बार पैसा लगाता है, कई बार पैसा निकालता है, उसका घर कैसे चलेगा, उसे पैसे की जरूरत होती है तो बिजनेस से विड्रॉ भी कर लेता है वो कैपिटल। तो आपके एंड ऑफ द ईयर में कितनी कैपिटल बची है, क्या बैलेंस आपके कैपिटल का बचा है, ये पता अकाउंट से ही पता चलता है। सिंपल है। कितना पैसा बिजनेस में आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये भी अकाउंट से ही पता चलता है बच्चों। हु ओज मनी, देखिए जिसे हमने उधार बेचा है या जिससे हमें पैसा लेना बाकी है वो हमारे बिजनेस के डेटर कहलाते हैं। तो हमारे डेटर है कितने और किन किन लोगों से हमें पैसा लेना है, ये बिजनेसमैन पागल हो जाएगा सर, इतनी सारी चीजों के बारे में वो कैसे याद रखेगा। हजारों ट्रांजैक्शन होती है, हजारों उधारी की लेन देन होती है, तो कैसे याद रखा जाएगा कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, कितना पैसा लेना है, कितना देना है, पागल हो जाएगा वो। इसीलिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। टू whom डज द बिजनेस ओज द ऑब्लिगेशन, किसे पैसा देना है, जिसे हमें उधार, जिससे हमने उधार लिया है या जिससे उधार गुड्स खरीदा है, उस व्यक्ति को हम क्रेडिटर बोलते हैं। कितना पैसा देना है, तो ये कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एक बिजनेस के लिए कौन बना कर देता है, वो सॉफ्टवेयर जिसे हम अकाउंट्स कहते हैं, जिस लैंग्वेज को हम अकाउंट्स कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस प्रिजर्व्स द लीगल एविडेंस, अकाउंट्स प्रिपेयर कर कर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लीगल एविडेंस बनाता है, प्रिपेयर करता है। क्योंकि टैक्स अथॉरिटी पूछेगी कि भाई आपने जो टैक्स बताया है हमें, कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहे हो, आप इवेड तो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर टैक्स तो है आपका। तो हम कहेंगे कि ये देख लीजिए हमारे अकाउंट, हमारे प्रॉफिट्स की सही पोजीशन, ट्रू और फेयर पोजीशन आपको पता चल जाएगी, कितना टैक्स बनता है आप देख लीजिए। और ये जो हमने रिकॉर्ड किए हैं जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सबका एविडेंस हमारे पास है, एविडेंशियली हमने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। तो हमें एक लीगल एविडेंस देता है, एक बिजनेस को सशक्त बनाता है अकाउंट्स। आई बात समझ में? तो सिंप्लीफाई द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कंप्लायंसेस पूरा कर सकते हैं हम आसानी से। टैक्स में जीएसटी कितना बनता है, उन ट्रांजैक्शन को जीएसटी डिपार्टमेंट आसानी से ट्रेस कर सकता है,
अकाउंट्स को देखकर। आई बात समझ में? तो एक फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बच्चों ये प्रोवाइड करता है। अकाउंट्स आपके बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को प्रोवाइड करता है, जिसे कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अकाउंट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है। किस एविडेंस के रूप में? हमारी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के एविडेंस के रूप में, हमारे प्रॉफिट और लॉस की नेट ट्रांसपेरेंट पोजीशन, हमारे असेट्स और लायबिलिटीज की नेट ट्रांसपेरेंट पोजीशन के एविडेंस के रूप में अकाउंट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्ट किया जाता है बच्चों। तो मीनिंग में यही कहा गया है, जैसा हमने पढ़ा है, कि ये एक लैंग्वेज है बिजनेस की। अकाउंट इज नथिंग बट अ लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस, जो कि सिस्टमेटिकली ट्रैक करती है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को और कम्युनिकेट भी कर देती है बिजनेस के रिजल्ट्स को। किन्हें? फाइनेंशियल यूजर्स को। फाइनेंशियल यूजर्स कौन कौन होते हैं बच्चों? बिजनेस, जिन्हें बिजनेस के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट किया जाता है वो होते हैं सर यूजर्स की। यदि बात करें तो यूजर बिजनेस के ओनर को कहते हैं हम, जो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है। बिजनेस के बैंकर को यूजर कह सकते हैं, जिससे हम लोन लेना चाहते हैं या क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी को चेक करेंगे कि आप पर पहले से कोई उधारी चल रही है क्या, ज्यादा तो नहीं है क्रेडिट आपकी, आपके पास असेट्स बेस अच्छा है, आपके पास लाइबिलिटीज कितनी है, ओवरबर्डन तो नहीं है आपकी असेट्स लाइबिलिटीज के द्वारा, हम पैसा नहीं देंगे फिर। तो ये बैंकर्स जानना चाहते हैं। तो आप उन्हें कैसे बताएंगे? हमारी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को कैसे प्रूव करेंगे आप? अकाउंट्स के माध्यम से। ओके, गवर्नमेंट जानना चाहती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, ठीक है। गवर्नमेंट्स, रेगुलेटरी अथॉरिटी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई वगैरह वगैरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमें हमारे सबूत प्रस्तुत करने होते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना नहीं कमा रहे हैं। हमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज भी हो गई इसके अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमें फाइलिंग करनी पड़ती है। कंपनीज को तो बहुत सारी गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को फाइलिंग करनी पड़ती है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। इन्वेस्टर जानना चाहते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में, क्योंकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, ये डिसीजन लेने के लिए उन्हें अकाउंट्स पढ़ने होते हैं। तो जितने भी यूजर हैं वो रीजनड डिसीजन ले पाए, रीजनेबल डिसीजन ले पाए आपके बिजनेस के बारे में, कि आपके बिजनेस के साथ उन्हें डील करना है या नहीं करना है, आपके बिजनेस में उन्हें पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, आपको उन्हें उधार देना है या नहीं देना है, आपका टैक्स कितना बनता है, चोरी तो नहीं कर रहे हैं आप। ये जानने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके अकाउंट्स ही चेक करेगा। तो बहुत सारे यूजर होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर में इसे पढ़ेंगे। अब देखिए अकाउंट्स एक्चुअल में किस फ्रेमवर्क में काम करती है, किस प्रोसेस में काम करती है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है बच्चों। अब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? देखिए, जब गुड्स परचेज किए गए हैं, बेचने के लिए खरीदे गए हैं, कुछ असेट्स खरीदी गई हैं, सैलरी का पेमेंट किया गया है, वेजेस का पेमेंट किया गया है, स्टेशनरी खरीदी है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया है, ये वो सब चीजें हैं जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में कवर होती है। अब पहले और पहले फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फाइनेंशियल नेचर का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें या तो पैसा आया है या पैसा गया है, या पैसा आना बाकी है या जाना बाकी है। ध्यान से सुनिए, या तो पैसा आ गया या चला गया, या फिर आना बाकी है या फिर जाना बाकी है। ये चार चीजें फाइनेंशियल इवेंट्स में कहलाती है। फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। इन सब चीजों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि ये सभी अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं। अब रिकॉर्डिंग जहां पर की जाती है उस बुक को कहते हैं जर्नल। उस बुक को कहा जाता है बच्चों जर्नल बुक, क्योंकि यहीं पर हम ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं, और ये डेबिट और क्रेडिट का फॉर्म ही एक सिस्टमेटिक वे है, तरीका है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। फिर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब समझो, यहां पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन थी, मिस्टर राम से रिलेटेड, मिस्टर श्याम से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हमने
कुछ सैलरी का पेमेंट किया था, या फिर हमारे बिजनेस में वेरियस असेट्स की ट्रांजेक्शन्स हुई थी, या फिर मान लीजिए बिजनेस में कुछ लाइबिलिटीज क्रिएट हुई थी। ठीक है, असेट्स क्रिएट हुई थी, लाइबिलिटीज क्रिएट हुई थी, बिजनेस का ओनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया था, बिजनेस में कैश कितना आया कितना गया, कैश से रिलेटेड। तो मैंने ये कुछ एग्जांपल लिए हैं जहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कुछ व्यक्तियों से रिलेटेड, कुछ पर्सन से रिलेटेड, कुछ एक्सपेंसेस से रिलेटेड, कुछ असेट्स या लाइबिलिटी से रिलेटेड, कैश या कैपिटल से रिलेटेड। अब बिजनेस का ओनर बच्चों सुनो ध्यान से, ये जानना चाहता है कि मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में राम से कितना पैसा लेना बाकी है, शाम को कितना पैसा देना बाकी है, मेरे बिजनेस की में मैंने सैलरी कितनी पे करी है, मेरे पास असेट्स कितनी है, मुझे कितनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, मैंने जो कैपिटल लगाई थी उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, या मेरे पास बिजनेस में कैश का बैलेंस कितना है, या फिर बैंक बैलेंस कितना है। तो इन देखिए ये सभी ट्रांजैक्शंस न्यूमरसली हुई हैं, मतलब राम से भी 50 बार ट्रांजैक्शन हुई है, शाम से भी 50 बार ट्रांजैक्शन हुई है, सैलरी का भी 50 बार 30 बार पेमेंट किया है, असेट्स की भी कुछ 10 बार ट्रांजैक्शन हुई है, लाइबिलिटीज की भी कुछ 15 ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हुई है, और कैश की ट्रांजैक्शन तो बताओ मत 500 बार ट्रांजैक्शन हुई है। तो यदि मैं कैश को जानना चाहूं कि मेरे पास एंड ऑफ द ईयर में कैश कितना बाकी है या कितना बचा है, तो बच्चों में 500 ट्रांजैक्शंस को एक एक कर ऐड और लेस तो नहीं करूंगा कि कितना पैसा आया जोड़ो, फिर कितना पैसा गया लेस करो, फिर नेट पोजीशन। पूरी 500 ट्रांजैक्शंस को देखने करने में मुझे 4 दिन लग जाएंगे, मुनीम जी और अकाउंटेंट माथा पकड़ लेगा अपना। इसीलिए बच्चों, इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये जो चीज है क्लासिफिकेशन, वो इसीलिए किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुनो। राम से कितना पैसा लेना है उसका एक अलग ही आप अकाउंट बना लो। तो राम की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई पूरे साल भर में, या राम के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हमने पूरे साल भर में करी, वो एक ही जगह पर पता चल जाएंगी, एक ही अकाउंट के अंदर पता चल जाएगी, नेट पोजीशन उसकी पता चल जाएगी कि मुझे राम से कितना पैसा लेना है और राम को कितना पैसा देना है। यदि मुझे जानना है कि मेरे पास बिजनेस के अंदर एंड ऑफ द ईयर में कैश कितना है, तो मैं कैश की 500 ट्रांजैक्शंस को अलग अलग एड लेस नहीं करूंगा, रादर में एक कैश का लेजर अकाउंट बना लूंगा, एक अकाउंट बना लूंगा जिसमें दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, जो कि कैश की नेट पोजीशन मुझे बता देगा एंड ऑफ द ईयर में कि मेरे पास कितना कैश है। आई बात समझ में? तो क्लासिफिकेशन क्या कर देता है, रिकॉर्डिंग को सिंपल कर देता है, रिकॉर्डिंग के काम को सिंपल कर देता है, या रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस के डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट के बेसिस पर रिकॉर्डिंग को और सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे एक अकाउंट से रिलेटेड या एक गतिविधि से रिलेटेड समराइज्ड इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह पर एक ही अकाउंट्स में पता चल जाती है। उसी तरह से यदि ओनर बच्चों अपने बिजनेस में मान लो कैपिटल की पोजीशन जानना चाहता है कि उसने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई थी वो बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर में कितनी है, तो वो क्या करेगा, एक कैपिटल का अकाउंट बना लेगा। ठीक है, अब कैपिटल की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई पूरे साल भर में, कितनी बार उसने कैपिटल लगाई, कितनी बार उसने कैपिटल निकाली, क्या क्या खर्चे उसके कैपिटल से चार्ज किए गए, क्या क्या इंटरेस्ट उसके कैपिटल में ट्रांसफर किए गए, कितनी कैपिटल बढ़ी, कितनी कैपिटल कम हुई, उसकी नेट पोजीशन सर, उसकी नेट पोजीशन मुझे एक कैपिटल के अकाउंट से पता चल जाएगी, कैपिटल अकाउंट में बना लूंगा। तो ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, या फिर आप कह सकते हैं इसको समराइजेशन। आपने कैपिटल की 50 ट्रांजैक्शन करी थी, अब वो अलग अलग जगह, अलग अलग जनरल बुक में अलग अलग पेजेस पर रिकॉर्ड थी। अब यदि आप कैपिटल की नेट पोजीशन जानना चाहेंगे तो आपको अलग अलग पेज टर्न ऑन करने पड़ेंगे और एडलेस करना पड़ेगा। एक भी गतिविधि यदि छूट गई तो रिस्क रहेगी कैपिटल की नेट पोजीशन को फाइंड आउट करने में, एग्जैक्ट नेट पोजीशन को फाइंड आउट करने में रिस्क रहेगी। एक ट्रांजैक्शन भी छूट गई तो आप क्या कीजिए, कैपिटल का एक लेजर अकाउंट बना लीजिए जिसमें सारी 50 ट्रांजैक्शन एक ही पेज पर रिकॉर्ड कर लीजिए और आपको वहीं पर कैपिटल की नेट पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा। इसी बोलते हैं समराइजेशन, या फिर इसे ही बोलते हैं आप क्लासिफिकेशन, जिसमें लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। फिर आप लेजर अकाउंट्स को और समराइज कर देते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाकर। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स के फॉर्म में आप दो अकाउंट्स बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर में। देखिए समराइजेशन का जो काम होता है ना बच्चों, जो आप
समराइजेशन का काम करते हैं, वो समराइजेशन आप अकाउंटिंग ईयर के एंड में करते हैं, एंड ऑफ द ईयर में करते हैं। अब एंड ऑफ द ईयर में समराइजेशन के लिए आप बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने खोले थे, जितने भी लेजर अकाउंट्स आपने खोले थे, उन सबके बैलेंस आप इस अकाउंट के अंदर लिख देते हैं एक जगह पर। तो आपको पता चल जाता है कि मेरे पास कैश 5 लाख है सब, ठीक है, मेरे बिजनेस में कैपिटल 10 लाख है, ठीक है, मैंने सैलरी जो है वो 5 लाख की बांटी है, ठीक है, मैंने बिजनेस में जो परचेज की है वो 6 लाख की है, मेरे बिजनेस में जो सेल्स हुई है वो 15 लाख की है, मेरे बिजनेस में जितनी असेट्स हैं वो सर 50 लाख की है। ऐसी नेट पोजीशन आपको एक ही जगह मिल जाती है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फिर आप इसके बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाते हैं बच्चों? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंड ऑफ द ईयर में बनता है। और एक एंड ऑफ द ईयर में बच्चों बनती है बैलेंस शीट। इसी से बच्चों सब कुछ पता चलता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स को। मतलब यूजर्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं सर, या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं फाइनल अकाउंट से, ठीक है। फाइनल अकाउंट से ही यूजर्स को पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है, इस बिजनेस के पास असेट्स कितनी है, इस बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये फाइनल अकाउंट्स बना दिए जाते हैं समराइजेशन के अंदर, फिर उन्हें यूजर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाता है। यूजर आप जानते ही हैं, ओनर खुद एक यूजर है, ठीक है, जो इस लैंग्वेज के माध्यम से, इस अकाउंट्स के माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से अपने ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहता है। गवर्नमेंट भी एक यूजर है, ठीक है, जो बिजनेस की पोजीशन को जानना चाहता है। टैक्स अथॉरिटीज भी एक यूजर है, जो टैक्स लगाना चाहते हैं, ठीक है। बैंकर्स भी एक यूजर हैं, जो कि जिनसे बिजनेस लोन लेना चाहता है, जो बिजनेस को लोन देंगे। सप्लायर्स भी एक यूजर हैं, जिनसे आप गुड्स उधार खरीदते हैं। वो आपको उधार पर गुड्स तभी देंगे जब आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी है, आपके बिजनेस की असेट्स बेस अच्छी है, आपके बिजनेस की गुडविल अच्छी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अकाउंट्स का मेन पर्पज आपको समझ में आया होगा। ये आप डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी है, ये आप पढ़ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है, आप इसको सेल्फ रीड कर सकते हैं। ये मेन चीज है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स एक महत्वपूर्ण विषय जिसे अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपको जानना जरूरी है। अकाउंट्स के अंदर केवल और केवल फाइनेंशियल नेचर की या फिर कहें मॉनेटरी नेचर की ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी नेचर की है या जिसमें मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिजिकल ट्रांजैक्शन जो नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो नहीं है, उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है या अकाउंटिंग के माध्यम से उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बिजनेस के अंदर एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले गए और जिसके कारण बिजनेस बंद रहा, तो बिजनेस प्रभावित तो हुआ, पर आपको लॉस कितना हुआ या फिर कितना पैसा आपका गया, नुकसान हो गया, मॉनेटरी टर्म में आप उसे मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। दो की एम्प्लॉइज के अंदर या की मैनेजर्स के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, लाठी भाटा जंग हो गई सर, बिल्कुल, और उसके कारण बिजनेस प्रभावित हुआ, फाइनेंशियल इंपैक्ट उसका पड़ा, बट एक्चुअली कितना पैसा या बिजनेस में कितना नुकसान हुआ वो मॉनेटरी टर्म में आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे भी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां हमने एक एग्जांपल लिया है कि प्रोडक्शन मैनेजर्स के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है, सेल्स मैनेजर के बीच में, एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चले जाते हैं, तो ये बिजनेस के ऑपरेशंस को इंपैक्ट तो पर करता है, बट उसका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जिसमें जैसे हमने गुड्स परचेज किए 20 टन या 20 केजीज, तो ये क्वांटिटेटिवली मेजर किए जा रहे हैं, मॉनेटरी मेजरमेंट यदि इसका पॉसिबल नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मॉनेटरी मेजरमेंट भी क्वांटिटी मेजरमेंट के साथ होना, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के साथ होना जरूरी है, तभी उसे बिजनेस के
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। एग्जाम्पल, परचेजिंग 20 टन ऑफ रॉ मटेरियल एट ₹5 लाख। ये पैसा आ गया ना सर, बस पैसा आ गया, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे और उसको बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। केवल और केवल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि केवल फिजिकल यूनिट्स वहां पर अवेलेबल है, मॉनिटरी मेजरमेंट नहीं है, तो फिर उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। करेंसी वैल्यू होना जरूरी है। करेंसी वैल्यू एक स्टैंडर्ड्स है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, स्टैंडर्ड्स इनटू द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। हाँ जी, अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स के। जैसे एक कंपनी ओज 10 ट्रक, 10 ट्रक है कंपनी के पास, 500 चेयर्स है, 1000 मीटर ऑफ लैंड है, या हेक्टेयर्स ऑफ लैंड आना चाहिए यहां पर, ठीक है। अब एडिंग दीज वैल्यू टुगेदर डायरेक्टली इज फिजिकली इम्पॉसिबल। इन सभी असेट्स को यदि मैं एक साथ क्लब करूं तो ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। 10 ट्रक, 500 चेयर और 1000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग ट्रांसलेट करता है इन्हें। अब ट्रांसलेट आप मॉनिटरी टर्म में कर सकते हो, फिजिकल टर्म्स में आप असेट्स को या फिर आपके बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को मेजर नहीं कर सकते। आप केवल और केवल उसका मेजरमेंट मॉनिटरी टर्म में ही कर सकते हो। जब तक वो फिजिकली अवेलेबल है या क्वांटिटेटिवली अवेलेबल है, उसका मेजरमेंट संभव नहीं होगा। अकाउंट्स केवल मॉनिटरी टर्म को मेजर करता है। जैसे कि लैंड 1000 हेक्टेयर्स है, इररिलेवेंट है अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स इसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। लैंड की वैल्यू दी है 1 करोड़, हाँ हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे यदि वो बिजनेस की एसेट है तो। ट्रक्स की वैल्यू दे रखी है 60 लाख, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। चेयर्स की वैल्यू है 4 लाख, तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और उन्हें एग्रीगेट भी किया जा सकता है, 1 करोड़ प्लस 60 लाख प्लस 4 लाख, तो 1 करोड़ 64 लाख की असेट्स हमारे पास हैं। ये अकाउंट्स आपको बता देगा, बहुत सिंपल है। अब अकाउंटिंग साइकिल के बारे में यदि बात करें कि किस साइकिल को फॉलो किया जाता है, किस तौर तरीके को, किस स्टेप्स के बेसिस पर अकाउंट्स में आगे बढ़ा जाता है, तो सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होना जरूरी है, और ये ट्रांजैक्शन भी मॉनिटरी टर्म में होना जरूरी है, तभी इसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं सर? जनरल और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। ये हम सीखेंगे सबसे पहले। जो चैप्टर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जनरल एंट्री डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में बुक्स में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, जनरलाइजेशन किया जाता है, वो हम सबसे पहले सीखेंगे बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था कि लेजर पोस्टिंग की जाती है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सेपरेट अकाउंट्स बनाए जाते हैं बिजनेस की हर ट्रांजैक्शंस के लिए। राम का, मोहन का, सोहन का, परचेज का, सेल्स का, असेट्स का, लाइबिलिटी का, सबका अकाउंट्स हम अलग अलग बना लेंगे ताकि उनकी नेट पोजीशन एक ही जगह पता लग सके। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जितने भी अकाउंट्स के नेट बैलेंस है, जैसे अभी हमने बच्चों एग्जांपल लिया था ना यहां पर, तो ट्रक कितने हैं, ठीक है, और हमारे पास चेयर्स कितनी है, जमीन कितनी है, तो ये जो नेट अमाउंट की पोजीशन पता चली है, ये इन सबके लेजर अकाउंट से पता चली है कि हमारे पास इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। आई बात समझ में? और इन्हीं बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। फिर सबसे बाद में बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फाइनल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। आई बात समझ में? कुछ सब्सिडरी बुक्स होती हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू आप हो सकते हैं। ये सब चीजें भी बनाई जाती है। कैश बुक, जितनी भी बिजनेस में कैश ट्रांजेक्शन हुई है, कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाते हैं। परचेज बुक, जितना भी गुड्स हमने उधार खरीदा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज बुक बनाते हैं। जितना भी हमने उधार बेचा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए हम सेल्स बुक बनाते हैं। परचेज कितना रिटर्न हो गया वापस, उसके लिए हम परचेज रिटर्न बनाते हैं। जो सेल्स हमने की थी वो कितना वापस रिटर्न हो गया, कस्टमर ने कितना रिटर्न कर दिया, उसके लिए सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जनरल, ये सब चीजें आगे जाकर आपको समझ में आएगी। फिर इसके बाद कुछ कोर ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने सीख ही लिया है पढ़ते हुए, कि सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। सिस्टमेटिक मतलब सबसे पहले आप ऐसा करो कि ट्रांजैक्शंस को जनरल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करो, ठीक है। और जनरल एंट्री कैसे की जाती है? डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में की जाती है, ठीक है। और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री की जाती है। फिर आप लेजर पोस्टिंग करो, ठीक है, तो लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करो। देखिए, जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की है, उसे जनरल एंट्री या जनरल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। आई मस्ट से
जनरल बुक। जनरल बुक में आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं और इस रिकॉर्डिंग को ही जनरल एंट्री कहते हैं बच्चों। जो भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स, इधर ध्यान दीजिए, जो भी बिजनेस में फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन है जिसमें मॉनिटरी इनफ्लो या मॉनिटरी आउटफ्लो हुआ है, उसे हमें रिकॉर्ड करना होता है एक बुक के अंदर जिसे जनरल बुक बोलते हैं, और इस रिकॉर्डिंग को ही जनरल एंट्री कहा जाता है, और ये डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में की जाती है। कितना सिंपल है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जिस बुक में किया जाता है वो बुक जनरल बुक कहलाती है, और रिकॉर्डिंग को जनरल एंट्री कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में की जाती है। फिर इसके बाद हम समरी बनाते हैं हर एक अकाउंट्स की सेपरेट, जिसे लेजर अकाउंट्स बोलते हैं, और इससे पोस्टिंग कहा जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग को पोस्टिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद बच्चों हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम सभी अकाउंट्स के फाइनल बैलेंस को लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? फाइनल बैलेंसेस को। और फिर ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें बनाई जाती है, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बनता है सर बैलेंस शीट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजैक्शंस की, असरटेन कर सकते हैं हम इनकम को, एक्सपेंसेस को, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है, क्या नेट पोजीशन है। अब डुप्लीकेशन को हम यहां पर अवॉइड करते हैं। स्टेप वर्डिंग और कंट्रोल, देखिए अकाउंट्स के माध्यम से आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली उन्हें जान सकते हैं, या गलतियों को पता लगा सकते हैं। तो कंट्रोल मैकेनिज्म्स को इजीली इनेबल किया जा सकता है अकाउंट्स को फॉलो कर कर। फिर फंडामेंटल्स फंक्शंस दिए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राफ्टिंग फंडामेंटल फंक्शन है। हाँ सर, इसके माध्यम से ही हम ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना पाएंगे, और उसे ही फाइनेंशियल यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दिया है मैनेजमेंट एडवाइजरी असिस्टेंट। मैनेजमेंट को भी इंटरनल कंट्रोल करने में अकाउंट्स हेल्प करता है, कि हमें बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस को कम करना है, बंद करना है, आगे बढ़ाना है। ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग करता है बिजनेस की, या फिर कहें ओनर की या बिजनेस के मैनेजमेंट की। लीगल कंप्लायंस पॉसिबल हो पाता है, गवर्नमेंट को हम रिपोर्टिंग कर पाते हैं, टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स दे पाते हैं हम, इनकम टैक्स का सही कैलकुलेशन अकाउंट्स के माध्यम से संभव है, जीएसटी का सही कैलकुलेशन अकाउंट्स के माध्यम से संभव है। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, ये हम फटाफट से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस पार्ट 1 को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर फिर बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के रेस्पेक्ट में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।